बेंगलुरु में एटीएम के अंदर महिला से लूटपाट। हथियारबंद शख्स ने महिला को गंभीर रूप से किया घायल। लूटपाट की वारदात सीसीटीवी फुटेज में दर्ज। हमलावरों के हाथों में रिवॉल्वर और धारदार हथियार था। महिला के पास से पैसे निकाल भाग गया बदमाश। बदमाश ने महिला को घायल किया। 3 घंटे तक महिला एटीएम के अंदर पड़ी रही। राहगीरों ने एटीएम की सीढ़ियों पर खून देखा तो पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने घायल महिला को पहुंचाया अस्पताल। महिला की हालत नाजुक। LIC बिल्डिंग में है एटीएम। पुलिस कर रही है हमलावर की तलाश। 38 साल की ज्योति एक बैंक की है कर्मचारी। सुबह 7 बजे दफ्तर के लिए निकली थी। कॉर्पोरेशन बैंक में काम करती है ये महिला। खूनी पंजा वाले बयान पर मोदी का चुनाव आयोग का जवाब। कहा बोलचाल की भाषा में कहा था खूनी पंजा। खूनी पंजा कहने पर कांग्रेस ने मोदी की शिकायत की थी। मोदी को चुनाव आयोग को 20 नवंबर तक का दिया था वक्त। राजस्थान में नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस रेत में भी खाती है और खेत में भी, रेल में भी खाती है और खेल में भी। तीनों लोकों में इसका भ्रष्टाचार फैला हुआ है। राज्य और केंद्र की सरकार को कई मुद्दों पर कोर्ट से मिली झिड़की का जिक्र करते हुए मोदी बोले कि ये पहली सरकार है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बार बार फटकार पा रही है। राजस्थान की गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए मोदी ने कहा कि हमारे कांग्रेसी मित्र नंबर 1 की दुहाई देते हैं। हाँ, उनकी सरकार नंबर 1 है आदिवासियों पर अत्याचार में। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने सवाई माधोपुर रैली कांग्रेस की बखिया उधेड़ दी। कहा तीनों लोकों में फैला रहे हैं कांग्रेस के नेता करप्शन। बीजेपी को भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी बताने वाले राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार तीनों लोक में है। पूरे खानदान पर घोटाले के दाग लगे हैं। मोदी का आरोप, शहजादे कह रहे थे कि बीजेपी भ्रष्टाचार में वर्ल्ड चैंपियन है। कांग्रेस ने जल थल नभ में घोटाले किए। पानी में पनडुब्बी, जमीन पर कोयला घोटाला, आदर्श घोटाला, रेल घोटाला किया। मोदी ने लोगों के भारी भीड़ को जन आक्रोश का नाम दिया। मोदी ने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस सरकार 55 महीने सोती रही। अब राजस्थान को 60 महीने जागने वाली सरकार चाहिए। मोदी प्रदेश की गहलोत सरकार पर ताना कसते हुए कहा कि गुजरात का गीत गाते हैं, राजस्थान में पीने का पानी भी नहीं दे सके। राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। बीकानेर में राहुल गांधी की रैली में जुटी भारी भीड़। राहुल ने कहा बीजेपी करती है सिर्फ अपनी मार्केटिंग। राहुल गांधी ने राजस्थान में किए गए विकास कार्यों की दी दुहाई। कहा इंदिरा गांधी नहर बनाया, एयरपोर्ट बनवाया, बीजेपी सिर्फ बातों में माहिर। राहुल गांधी ने बीजेपी के आरोपों का दिया जवाब। कहा बाड़मेर रिफाइनरी से मिली 2 लाख लोगों को नौकरी। गरीबों को कांग्रेस ने दी सस्ती दवाइयां। बीजेपी क्यों करती है भोजन के अधिकार का विरोध? राहुल ने मांगा जवाब। बीकानेर में 6 विधानसभा सीटें हैं और यहां अनुसूचित जाति के वोटरों की तादाद काफी ज्यादा है। बीजेपी को नहीं मनरेगा पर भरोसा। खाद्य सुरक्षा का भी करती है विरोध। चित्तौड़गढ़ में राहुल का आरोप। चित्तौड़गढ़ में राहुल गांधी ने कहा दिल्ली मुंबई का कॉरिडोर से राजस्थान को हुआ बड़ा फायदा। राहुल गांधी ने वोटरों को राजीव गांधी की याद दिलाई। कहा कंप्यूटर और IT से सबसे अधिक फायदा किसानों को हुआ। बीजेपी करती है सिर्फ अमीरों की बात। कांग्रेस है गरीबों की पार्टी। राहुल ने चित्तौड़गढ़ में गहलोत सरकार के लिए मांगा वोट। राजस्थान की चुनावी रैली में भी राहुल गांधी ने RTI और फूड सिक्योरिटी बिल का गाना गाया। कहा कांग्रेस ने आम आदमी का हाथ किया मजबूत। अगस्ता वेस्टलैंड की डिफेंस डील कैंसिल होने की खबर है। फिनमेकनिका कंपनी से रक्षा मंत्रालय के हवाले से खबर। इटली की कंपनी फिनमेकनिका से भारत ने की थी 12 हेलीकॉप्टर खरीदने की डील। VVIP सुरक्षा के लिए होना था इस्तेमाल। 3600 करोड़ रुपए की डील में रिश्वत कांड के आरोप के बाद इस करार पर तलवार लटक रही थी। एक अखबार की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई थी जांच। इस मसले पर फिनमेकनिका और अगस्ता वेस्टलैंड के CEO की हुई थी गिरफ्तारी। इटली से लेकर दिल्ली तक जुड़े हैं तार। हेलीकॉप्टर घोटाले में उस वक्त के वायुसेना अध्यक्ष पर भी हैं आरोप। वायुसेना अध्यक्ष के रिश्तेदारों को मिली थी घूस की रकम। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के दूसरे और अंतिम दौर में बुलेट पर बैलेट की जीत। 75% से ज्यादा वोटिंग दर्ज। हिंसा की छिटपुट घटना के बीच छत्तीसगढ़ में जबरदस्त मतदान हुआ। साजा विधानसभा सीट में CRPF जवान की गोली से एक व्यक्ति की मौत हो गई।
छत्तीसगढ़ में दूसरे दौर की वोटिंग में उमड़ा जन सैलाब। कवर्धा में रमन सिंह ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दूसरे दौर के मतदान दर्जनों दिग्गजों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हुआ। विपक्ष के नेता रविंद्र चौबे ने साजा में और विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने बिल्हा में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सूबे की पुलिस ने साजा में गोलीबारी की जांच का हुक्म दिया। राज्य के पुलिस महानिदेशक राम निवास के मुताबिक मरने वाले शव को पोस्टमार्टम के लिए रायपुर लाया जा रहा है। सीआरपीएफ जवान को वहां से हटा दिया गया है। कैंपाकोला सोसाइटी के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। 31 मई 2014 तक ही सोसाइटी में रह सकेंगे लोग। 6 हफ्ते के अंदर देना होगा हलफनामा। कैंपाकोला परिसर में 102 अवैध इमारतें हैं, जिनमें 140 परिवार रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कंपाउंड में अवैध निर्माण ढाने पर पहले ही 31 मई तक रोक लगा रखी है। जेल में बंद आरोपी नेता भी अब लड़ सकेंगे चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने दी जन प्रतिनिधित्व कानून के संशोधन को मंजूरी। पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह ने अवमाननापूर्ण बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। वीके सिंह ने आयु विवाद पर अपनी टिप्पणी को लेकर सबसे बड़ी अदालत से माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने वीके सिंह को न्यायालय पर की गई टिप्पणी के लिए बीते दिनों आड़े हाथों लिया था। सिंह के बयान पर अदालत ने ऐतराज जताते हुए कहा था कि अदालत की मंशा पर सवाल उठाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। देश की पहले भारतीय महिला बैंक का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री के साथ यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी मौजूद थे। महिला बैंक की खासियत है कि इसमें महिलाएं ही कर्मचारी होंगी और क्लाइंट भी कर्मचारी ही होंगी। महिला ही अपना खाता खुलवा पाएंगी। महिलाओं को अपनी मनपसंद घरेलू कामों के साथ साथ छोटे मोटे कारोबार के लिए कर्ज मिल सकेगा। महिला बैंक मुंबई के नरीमन पॉइंट के एयर इंडिया बिल्डिंग में खोला गया है। महिला बैंक के लिए 1000 करोड़ रुपए पूंजी दी गई है। शुरुआत में महिला बैंक की 7 ब्रांच होंगी, जिनके तहत मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी में भी ब्रांच खोली जाएगी। मार्च 2014 तक महिला बैंक की 25 ब्रांच खोलने की सरकार की योजना है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 96वीं जयंती के मौके पर आज महिला बैंक की 7 शाखाएं खोली गई। महिला बैंक के निदेशक मंडल में 8 महिला सदस्यों को शामिल किया गया है। पब्लिक सेक्टर का ये पहला बैंक है जिसके निदेशक मंडल के सभी सदस्य महिला हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने केजरीवाल पर स्याही कांड पर अपनी असहमति व्यक्त की है। उन्होंने स्याही फेंकने वाले नचिकेता से संबंध होने से भी साफ इनकार किया। अन्ना हजारे ने कहा कि गलत व्यक्तियों के चुनकर आने का किसी को भी विरोध करने का अधिकार है। स्याही फेंककर गुस्से का इजहार करना गलत। अन्ना हजारे ने साफ किया कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है और न ही वो किसी दल के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। समाज सेवी अन्ना हजारे ने अपने पूर्व सहयोगी और सामाजिक कार्यकर्ता नेता अरविंद केजरीवाल को एक खत लिखा है। अन्ना ने अपने खत में आपके जन लोकपाल बिल पारित कराने के दावों पर सवाल खड़े किए। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने फिर केजरीवाल से मांगे अनशन के चंदे का हिसाब, तो केजरीवाल ने परोक्ष रूप से अन्ना की याददाश्त पर ही सवाल खड़े कर दिए। सूरत पुलिस के समन के बाद नारायण साईं की पत्नी जानकी इंदौर से पहुंची। सूरत पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाया। नारायण साईं की पत्नी जानकी ने नारायण के साथ जमुना के अवैध संबंध को स्वीकारा और कहा कि देश भर के आश्रम की लड़कियों पर नारायण की बुरी नजर रहती थी। नारायण की पत्नी जानकी ने खुलासा किया कि नारायण आश्रमों की कई लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाता था। जानकी ने कहा कि नारायण सत्संग के बहाने आश्रमों में लड़कियों को तलाश करता था। नारायण की पत्नी पुलिस के सामने और बताती है कि गंगा, जमुना और मोनिका लड़कियों को तैयार करती थी और नारायण को जो लड़की पसंद आती थी उसे कुटिया तक पहुंचाया जाता था। नारायण की पत्नी जानकी ने कहा कि नारायण साईं सेक्स का आदी हो चुका है और उसकी इन्हीं आदतों के चलते उसने 6 साल पहले ही उससे अपना रिश्ता खत्म कर लिया था। धार्मिक स्थलों पर सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया नोटिस। हाल ही में मध्य प्रदेश में भगदड़ मचने से हुई 100 से ज्यादा मौतों के बाद सुप्रीम कोर्ट से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लगाई गई है गुहार।
भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा करेगी सीमा सुरक्षा बल। अब तक असम राइफल करती है निगरानी। घूसपैठ और तस्करी की वजह से लिया गया फैसला। भारत म्यांमार सीमा पर 40,000 जवानों की जरूरत पड़ेगी। अभी तक बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे सीमा की निगहबानी करती है। सीमाओं की सुरक्षा को मिली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की हरी झंडी। कारगिल युद्ध के बाद वन बॉर्डर वन फोर्स की मांग की गई थी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक बार फिर बारात के दौरान चली गोलियां। इस गोलीबारी में एक मासूम हुआ शिकार। घायल मासूम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शादी में हुई फायरिंग से मासूम दीपांशु के दोनों पैर बुरी तरह से जख्मी। डॉक्टरों के मुताबिक अधिक ब्लीडिंग होने से अब भी हालत गंभीर। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाला युवक शराब के नशे में था। पुलिस मामला दर्ज कर शादी में गोलियां चलाने वाले आरोपी को तलाश रही है। बहराइच जिले के नानपारा के तकिया घाट पर लोगों से भरी नाव सरयू नदी में डूबी। नाव पर सवार 30 लोग सवार हुए थे, जिनमें से 10 को बचा लिया गया है, लेकिन 20 लोग अभी भी कहां हैं, कोई जानकारी नहीं। नाव पर सवार लोग कार्तिक मेले से अपने अपने घर लौट रहे थे। वहीं सरकार ने लापता लोगों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। गाजियाबाद के लोहियानगर इलाके में अनिल नाम के नौजवान का शव उसके कमरे में मिलने से सनसनी फैल गई। अनिल ने पंखे के कुंडे से रस्सी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को 2 सुसाइड नोट भी मिले हैं। पुलिस को मिले सुसाइड नोट के मुताबिक अनिल वाराणसी में रहने वाली एक लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन लड़की किसी और जाति से थी, इसीलिए लड़के के घर वाले दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं थे। 22 साल का अनिल वाराणसी का रहने वाला है और वो गाजियाबाद में एक इंश्योरेंस कंपनी में बतौर सेल्स एग्जीक्यूटिव का जॉब कर रहा था। हापुड़ पुलिस ने दिनदहाड़े बैंक लूट के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को लुटेरों के पास से 2,74,000 रुपए, 2 तमंचे, 1 रिवॉल्वर और लूट में इस्तेमाल की गई गाड़ी बरामद हुई है। हापुड़ के ग्रामीण बैंक में इसी महीने की 11 तारीख को बदमाशों ने 5 लाख लूट कर फरार हो गए थे, लेकिन उनकी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। जम्मू के कठुआ जिले में इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। जम्मू में पठानकोट जा रहा था हेलीकॉप्टर। चॉपर पर सवार 4 अफसर महफूज। सेना ने 290 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के आधुनिकीकरण संस्करण का सफल परीक्षण किया। राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में ब्रह्मोस के ब्लॉक 3 संस्करण में एक नई गाइडेंस प्रणाली की टेस्टिंग की गई। सेना का दावा, कामयाब रही टेस्टिंग। 17 साल पहले सचिन की फेवरेट चीजों की लिस्ट आज भी नहीं बदली। सचिन ने अपनी हैंडराइटिंग में बनाई मनपसंद चीजों की लिस्ट। मास्टर ब्लास्टर ने अपनी हैंडराइटिंग में फेवरेट सिंगर और फेवरेट टीवी कार्यक्रमों की लिस्ट बनाई थी। पत्रकार जगन्नाथ दास ने 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से सभी चीजों को संभाल कर रखा। केंद्रीय भविष्य निधि संगठन आपके फंड पर 2013-14 में 8.5% ब्याज देने जा रहा है। पीएफ धारकों को 8.5% की दर से ब्याज के मामले में फैसला सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में दिसंबर में होगा। महंगाई ने इकोनॉमी की बुनियाद को हिलाना शुरू कर दिया है। एसोचैम के सर्वे के मुताबिक परिवारों की बचत दर घटकर करीब आधी रह गई है। सर्वे के मुताबिक शिक्षा, ईंधन, खाने पीने की महंगाई ने मिडिल क्लास को बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिससे उनकी बचत में 40% तक की कमी हुई है। एक सर्वे के मुताबिक 42% कंपनियों ने देर से ऑफिस पहुंचने पर कम से कम 1 कर्मचारी को बर्खास्त किया। यह आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है। फर्म करियर बिल्डर ने 9 देशों में किए गए सर्वे के आधार पर बनाई रिपोर्ट।